बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, मुझे बताएं आप सब के आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, ठीक है, और साथ आपने बैलेंस शीट पढ़ी थी। तो किसी को कुछ याद है इसके बारे में कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट तो अभी हमने सिंगल एंट्री के फर्स्ट मेथड में भी की, ठीक है। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन है आपको? कुछ याद आ रहे हैं? इसकी दो साइड्स होती हैं, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। तो डेबिट साइड पे क्या लिखते हैं, क्रेडिट साइड पे हम क्या लिखते हैं, कुछ याद है या नहीं? क्रेडिट साइड पे वो लिखते हैं जो उधार होता है, मतलब उधार की बेस पे लिया जाता है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अच्छा चलिए, मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ, आपको रिकॉल हो जाएंगी। ये जो है, सॉरी, थोड़ी सी मैं दरअसल वही चीज़ें उठाई हैं। यहाँ आप लिखेंगे डिटेल्स, ठीक है। फॉर्मेट मैंने बैलेंस शीट पे उठा के पुट कर दिया था, तो यहाँ फॉर्मेट दोबारा बनाया नहीं। तो यहाँ आप लिखेंगे डिटेल्स, ठीक है। इसकी डिटेल्स की डेबिट साइड पर आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट आप यहाँ पे पुट करेंगे, सही है। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप पुट करते हैं परचेजेस, ठीक है। इस साइड पे आप पुट करते हैं सेल्स, ठीक। और क्लोजिंग स्टॉक आप क्रेडिट साइड पे पुट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई चीज़ समझ ना आई हो? चार चीज़ें फिलहाल मैंने लिखी हैं: ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है और हमेशा ऐसे ही होगा। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड पर, परचेजेस भी डेबिट साइड पर, सेल्स क्रेडिट साइड पे और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, परचेजेस के बाद आप क्या शो करते हैं, आप यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट आपको टीचर्स ने याद करवाई होगी, ठीक है। जैसे मैं कुछ एक्सपेंसेस आपको बता देता हूँ। वेजेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसी तरह कस्टम ड्यूटी, रेट, ठीक है। ये कुछ एक्सपेंसेस है, इसकी मैं लिस्ट आपको सेंड कर दूंगा। आपकी ऑलरेडी फर्स्ट ईयर की बुक में ये लिस्ट अवेलेबल है डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हों तो उनको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं, ठीक है। इसकी लिस्ट मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग जरा वो लिस्ट सारी देख लेना, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट साइड पे और कुछ नहीं आता, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हम आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऊपर वाला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट था, इसके बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे आप लिखते हैं इनडायरेक्ट, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आते वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जैसे ऊपर मैंने वेजेस लिखा, तो सैलरीज को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेके जाते हैं। वेजेस नॉर्मली पे की जाती हैं लेबर को, और लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं और फैक्ट्री में चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, तो डेली वेज पे हम उनको जो अमाउंट देते हैं उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंस शो करते हैं। और जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको मंथली बेसिस पे सैलरीज दी जाती हैं, तो उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेकर आते हैं। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, ठीक है, रेंट, कमीशन,
काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक्सपेंस होंगे तो उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखेंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर आपकी आती हैं इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम्स कुछ भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंटरेस्ट रिसीव किया, ठीक है, आपने कमीशन रिसीव किया, तो जो आपने अमाउंट रिसीव की उसको हम इनडायरेक्ट इनकम लिखते हैं। फॉर्मेट थोड़ा सा मैं क्लोज कर रहा हूँ ताकि तमाम बच्चे एक दफ़ा देख लें। तो स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया है तो इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा रहा हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। इसकी डेबिट साइड पे हम ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, फिर परचेजेस लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह हम क्रेडिट साइड पर सेल्स लिखेंगे और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। ठीक हो गया, फिर हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और इनडायरेक्ट इनकम हम शो करेंगे अपनी क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। अच्छा, फिर बात आती है इनकी बैलेंसिंग की। आपने इनको साथ साथ बैलेंस भी करना है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, इनकम वाली साइड पे से हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट को हम कैरी डाउन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड पर और इसी ग्रॉस प्रॉफिट को फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, ब्रॉट डाउन कर देते हैं। किस साइड पर, ट्रेडिंग की डेबिट साइड पर कैरी डाउन करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर ब्रॉट डाउन करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। ब्रॉट डाउन यहाँ पे करेंगे और इसकी जो भी अमाउंट आएगी उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ये जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी कि कैसे ये अमाउंट आती है। सही है, फिर आपने क्या करना है, आपने इसके बाद अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बैलेंस करना है। यहाँ से आपको पता चलता है नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की अमाउंट को आप फिर ट्रांसफ़र कर देंगे आगे। कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, बैलेंस शीट में। तो ये तो हो गया फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। अब जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी। एक मिनट, मैं ज़रा क्लोज कर दूँ। आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट अब आप लोगों ने की हुई है। यहाँ पर आप तमाम इस साइड पर एसेट्स लिखेंगे, लैंड, बिल्डिंग, वट एवर, सो जो जो भी आपको एसेट्स दिए होंगे। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की वही अमाउंट जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखी है, सेम वही अमाउंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, मैं दोबारा से बता दूं। एक सेल्स के बाद आप लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, और यही अमाउंट आपने बैलेंस शीट में एसेट साइड पर भी शो करनी है। ये आपका स्टॉक है, आपकी इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री है जो अभी सेल नहीं हुई, नेक्स्ट ईयर आप इसको बिजनेस में यूज करेंगे। अब बात करते हैं लाइबिलिटी साइड पर। लाइबिलिटी साइड पर आप शो करते हैं कैपिटल, कैपिटल अकाउंट। इसमें आप ऐड कर देते हैं, क्या ऐड कर देंगे, नेट प्रॉफिट। ठीक है, माइनस ड्राइंग्स। और वेरी गुड, लेस कर देंगे ड्राइंग्स। ठीक है, यस। ये वर्किंग करने के बाद जो फाइनल अमाउंट आएगी उसको आप आउटर कॉलम में पुट कर देंगे। ठीक है, लिखेंगे। ये एक फार्मूला आपने याद रखना है। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ये यहाँ से ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ये तो वो सारी बातें थी जो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में आपने डिटेल में वर्किंग की है।
अब कुछ चीजें सेकेंड ईयर में आपको इंक्रीज करेगा, कुछ चीजें नई लेकर आएगा, तो वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। बेटा एक बात याद रखना, अभी मैं आपके सामने एक वर्किंग करने लगा हूँ परचेजेस की, ठीक है। परचेजेस आपको पता है, परचेजेस का मतलब है चीजें खरीदना। अब जब आप चीजें परचेज करते हैं तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, दो तरह से। एक ये कि आपने कैश पे कर दिया, ठीक है, आपने चीजें खरीदी और कैश पे कर दिया। कैश पेमेंट का मतलब है कि आपने उसी टाइम पैसे दे दिए और आपने चीज ले ली, जिसको हम कैश ट्रांजेक्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन दो तरह की होती हैं, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे। अगर आपने कैश पे परचेजेस की हैं तो कैश की अमाउंट आप उठा के डायरेक्ट लिख देंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर आपको क्रेडिट परचेजेस भी हैं आपके पास, तो फिर आप इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैश और क्रेडिट परचेजेस को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप फाइनल अमाउंट उठा कर क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ये बात समझ आई आपको? ये परचेजेस दो तरह की हो सकती हैं, कैश पे भी और क्रेडिट पे भी। कैश वाली परचेजेस को क्रेडिट वाली परचेजेस में आपने ऐड कर देना है, ठीक है। इसी तरह मैं अब बात करने लगा हूँ अपोजिट साइड पे सेल्स की, ठीक है। अब सेल्स भी दो तरह से हो सकती हैं। किस तरह दो तरह हो सकती हैं कि फॉर एग्जांपल आपने चीजें सेल की, तो जिस तरह आपने कैश पे चीजें परचेज की थी, इसी तरह कैश पे आपने चीजें सेल की, ठीक है। तो कोई इशू नहीं, हम कैश की सेल्स यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपने चीजें क्रेडिट पर सेल की, क्रेडिट सेल, यानी आपने चीजें तो सेल कर दी, अपनी गुड सेल कर दी, लेकिन आपने अभी तक उसकी पेमेंट रिसीव नहीं की। तो ऐसी सिचुएशन में इसको हम कहते हैं क्रेडिट सेल्स। और आपने क्रेडिट सेल्स को क्रेडिट परचेजेस में क्या कर, सॉरी, क्रेडिट सेल्स को कैश सेल्स में आपने ऐड कर देना है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। और फाइनल अमाउंट आपने आउटर कॉलम में लिख देनी है, सही है। तो मुझे बताएं, यहाँ तक कोई डाउट, किसी को कोई चीज समझ ना आई हो परचेजेज और सेल्स में, कि अगर कैश पे हैं और सर क्रेडिट पर हैं तो कैश और दोनों को? क्रेडिट परचेजेस को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? बेटा ऐड करेंगे, आपने टोटल परचेजेस लगानी है ना। और अगर ओके, आपके पास परचेजेस रिटर्न होती हैं, ठीक है, आपने चीजें तो वो खरीदी, माइनस करेंगे, हाँ, वो तो वो पता है। माइनस आती है। इसी तरह सेल्स रिटर्न होती हैं तो वो माइनस होती हैं, सही है। अब आपसे, आपके लेवल पर वो आपसे ना क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट आपको देता नहीं है, आपको कहता है आप खुद फाइंड करो, ठीक है। क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स की अमाउंट वो आपको देता नहीं है, वो कहता है आप खुद फाइंड करो। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं वर्किंग करूंगा अलग से। वर्किंग कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मैंने क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, क्रेडिट सेल्स मुझे दी हुई नहीं है और मैंने क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है, तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, पहले मैं लिख रहा हूँ फिर साथ साथ आपको समझाता हूँ, ठीक है। क्रेडिट सेल्स का फार्मूला हम यूज करेंगे क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए। क्लोजिंग डेटर्स की अमाउंट, इसमें ऐड हम करेंगे कैश रिसीव ऑन डेटर्स, और इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग डेटर्स।
इसका जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल्स। जी बेटा, ये मैंने एक फार्मूला लिखा है क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए, ठीक है? सबको नजर आ रहा है? इसका फार्मूला क्या है जी क्रेडिट सेल्स का? बहुत आसान सा फार्मूला है। आपने क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है। क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डेटर्स का डाटा आपको दिया होगा। आपको पता है जिन लोगों को हम क्रेडिट पे सेल करते हैं और उनसे हमने फ्यूचर में पैसे लेने होते हैं, तो जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डेटर्स, ठीक है? तो आपको डाटा दिया होगा क्लोजिंग डेटर्स और फिर बताया होगा कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, हमने डेटर से कितने पैसे ले लिए और ओपनिंग डेटर्स हमारे पास कितने हैं। जब हम इनकी वर्किंग करेंगे तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल्स। फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ रहा है, फॉर एग्जांपल वैसे ही मैं बता रहा हूँ 5000 आ रहा है, ठीक है? कि हमने 5000 की अभी क्रेडिट सेल की है। तो हम अपनी अपनी स्टेटमेंट में जाएंगे। अगर कैश सेल्स आपको दी हुई है 10,000 की फॉर एग्जांपल और क्रेडिट सेल्स आपने फाइंड की 5000 की, तो आप इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में आप 15,000 कोट कर देंगे। ये इसकी वर्किंग होगी, ठीक है? कैश में क्रेडिट ऐड कर देंगे और फाइनल अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे आउटर कॉलम में। तो क्रेडिट सेल्स का फार्मूला आपने याद करना है। बाकी चीज़ें तो आपको आती हैं, आपने इस पे फोकस करना है कि क्रेडिट सेल्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला आपने याद करना है, क्लोजिंग डेटर्स प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, ठीक है? इसी तरह अब हम बात करते हैं क्रेडिट परचेजेस की। अगर आपने क्रेडिट परचेजेस फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला है। अब आपको पता है कि परचेजेस का ताल्लुक क्रेडिटर्स से है, ठीक है? क्रेडिट परचेजेस आप फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो क्रेडिट परचेजेस का फार्मूला आप लगाएंगे। मैं पहले लिख लूँ फिर आपको समझाता हूँ। इसका फार्मूला सेम वैसे ही है जैसे अभी आपने डेटर्स का किया। वहां पे क्लोजिंग डेटर्स था तो यहाँ आप लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, ठीक है? क्लोजिंग क्रेडिटर्स की अमाउंट इसमें आप ऐड कर देंगे। ऐड क्या करेंगे, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। जितनी आपने अमाउंट क्रेडिटर्स को पे की वो अमाउंट आप इसमें ऐड कर देंगे कैश पेड टू क्रेडिटर्स में। और देन आप क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे। क्या लेस करेंगे, ओपनिंग, सॉरी, लेस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, ठीक है? सेम वही फार्मूला जो अभी आपने डेटर्स के लिए यूज किया वही आप क्रेडिटर्स के लिए यूज करेंगे और इसकी अमाउंट आप पुट करेंगे। फिर जो आंसर आएगा, ठीक है, उस अस्सलाम वालेकुम आंसर को सर। आप क्या कहेंगे, वालेकुम अस्सलाम। उस आंसर को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे क्रेडिट परचेजेस, ठीक है? तो ये आपने क्रेडिट परचेजेस की अमाउंट फाइंड कर दी। तो ये दो फार्मूलाज आपने याद करने हैं और ये फार्मूला सिमिलर हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं। क्या डिफरेंस है, जब आप सेल्स फाइंड करेंगे तो आपने याद रखना है कि सेल्स का ताल्लुक किससे होता है, डेटर्स से होता है, ठीक है? तो आप फार्मूला लगाएंगे क्लोजिंग डेटर्स प्लस कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स माइनस ओपनिंग डेटर्स, ठीक है? और जो क्रेडिट परचेजेस होती हैं, परचेजेस का ताल्लुक क्रेडिटर से होता है
तो क्रेडिटर्स वाला आप फार्मूला यूज करेंगे और आप लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स और कैश पेड टू क्रेडिटर्स। अब देखें यहाँ पर क्रेडिटर्स को आप पैसे देते हैं तो हमने पेड का वर्ड यूज किया, डेटर से हम पैसे लेते हैं तो हमने रिसीव का वर्ड यूज किया, ठीक है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड यहाँ पर कैश पेड टू क्रेडिटर्स, और इसमें से हम माइनस कर देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो आंसर आएगा उसको हम क्रेडिट परचेजेस कर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेडिट परचेजेस का आंसर आ रहा है 2000, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो हम अपनी मेन स्टेटमेंट में जाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, और सपोज करते हैं कि हमने परचेजेस की 3000 की, ठीक है, ये वैसे ही मैं एज्यूम फिगर्स ले रहा हूँ, और 2000 की आपने क्रेडिट परचेजेस फाइंड की, तो टोटल परचेजेस आपने 5000 की, ठीक है। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सही है। तो बेटा ये लेक्चर था मेरी तरफ से आज का, बस आपको ये कुछ चीज़ें समझानी थी ताकि क्वेश्चन करें तो आपको चीज़ें क्लियर हों कि हमने ये चीज़ें पुट की हैं तो कहाँ से पुट की हैं। ऑलरेडी आप लोग ये सारी वर्किंग कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, सिवाय इस वर्किंग के, ये जो वर्किंग परचेजेस और सेल्स की थी। हाँ, अगर क्वेश्चन में परचेजेस और सेल्स की अमाउंट डायरेक्ट दी हुई है तो कोई मसला नहीं है, तो फिर बहुत आसानी हो गई। लेकिन यहाँ पर सिंगल एंट्री सिस्टम के कन्वर्जन मेथड में आपको क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिट सेल्स हर क्वेश्चन में वो फाइंड करने के लिए कहेगा, तो आपने हर क्वेश्चन में क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स फाइंड करनी है। और क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल्स फाइंड करने के लिए आप अलहदा से वर्किंग करेंगे, और आप ये नोट कर लें अपने पास कि आपने ये दो फार्मूलाज यूज करने हैं, क्रेडिट सेल्स का और क्रेडिट परचेज का, ठीक है। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, मैं इसको यूट्यूब पे दे दूंगा, सही है, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है बेटा, कुछ पूछना हो आपने इसमें से, कुछ चीज आपको समझ ना आ रही हो तो 2-3 मिनट में सर आप लोग पूछ सकते हैं। सर जी बेटा। सर मेरा ना लास्ट वीक मोबाइल खराब हो गया था तो मैंने क्लासेस नहीं ली, तो मैं आज काइंडली आप मुझे उसके आज अपलोड नोट्स कर भेज दूंगा बेटा, मैं सारे लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि आज इसे अपलोड कर दूँ, ठीक है, आप वहाँ से देख लेना, ठीक है, थैंक यू सर। अपलोड कर दूंगा। बाकी कोई कुछ और पूछना हो किसी ने? नो सर। चलें ठीक है, वाइंड अप करते हैं लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।